हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किनौरी निटिंग क्रिएशंस पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को डबल कलर में बहुत ही प्यारा सा स्वेटर का डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये स्वेटर का डिज़ाइन आप लेडीज़, जेंट्स, बच्चों के लिए कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड। तो सीधी साइड क्या करना है, हमने पूरे फंदे हमने सीधे सीधे बनाने हैं। डिज़ाइन की पहली सिलाई जैसे आप लोगों ने बॉर्डर बनाया, तो बॉर्डर बनाने के बाद एक सिलाई आपने सीधी तरफ बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से डिज़ाइन की पहली सिलाई हम पूरे फंदे सीधे तरफ बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप भी पूरी सिलाई सीधे तरफ बनाकर कंप्लीट करिए। ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई बनकर सीधी साइड कंप्लीट हो गई। तो आते हैं डिज़ाइन की दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ये हमने पहले 6 फंदे अपनी तरफ, यानी कि 6 फंदे उल्टे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, फिर धागा बाहर करेंगे, फिर 1 2 3 फंदे सीधे। तो यही हमने 6 7 8 9 यही 9 फंदे हमने पूरी सिलाई पर रिपीट करना है, ठीक है। फिर से धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, धागा बाहर करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे। फिर से धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, धागा बाहर करके 3 फंदे सीधे। तो इस तरह से आप डिज़ाइन की दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड बनाकर कंप्लीट करिए। ये हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड बनकर कंप्लीट हो गई। बढ़ते हैं डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी साइड। तो सीधी साइड में क्या करेंगे हम, तो ये पूरे हमारे फंदे सीधे तरफ बनेंगे, ठीक है। डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है सीधी साइड, तो पूरे फंदे हमारे सीधे ही बनेंगे। तो इस तरह से पूरे फंदे सीधे तरफ बनाकर कंप्लीट करिए डिज़ाइन की तीसरी सिलाई। ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। बढ़ते हैं चौथी सिलाई की ओर। तो चौथी सिलाई में क्या करना है, सेम वही जो हमने दूसरी सिलाई में बनाना है। हमको सेम यही रिपीट 8 सिलाई करनी है, ठीक है। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन की चौथी सिलाई, ठीक है। 6 फंदे अपनी तरफ, फिर धागा बाहर किया, 3 फंदे सीधी तरफ, यानी कि 3 सीधे 6 उल्टे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। तो इस तरह से आप डिज़ाइन की चौथी सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। जैसे हमने 6 फंदे पहले उल्टे बने थे, उन फंदों के ऊपर उल्टे ही आने चाहिए, और जो 3 फंदे हमने सीधे बनाए थे, उन सीधे फंदों के ऊपर सीधे ही बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से चौथी सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। ये हमारे डिज़ाइन की चौथी सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। तो डिज़ाइन की पांचवी सिलाई हम पूरे फंदे सीधे तरफ बनाएंगे, बाहर की तरफ। सीधी साइड है हमारी, ठीक है। तो पूरे फंदे हम सीधे साइड ही बनाएंगे। तो और अभी हमने 4 सिलाई और अभी हमने सेम इसी तरह बनाना है। तो डिज़ाइन की पांचवी सिलाई पूरे फंदे बाहर की तरफ बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से डिज़ाइन की पांचवी सिलाई पूरे फंदे बाहर की तरफ बनाकर कंप्लीट करिए। ये हो गई हमारी डिज़ाइन की पांचवी सिलाई कंप्लीट। छठी सिलाई में हम क्या करेंगे, छठी सिलाई में सेम हमारा वही 6 फंदे अंदर की तरफ, 3 फंदे बाहर की तरफ, ठीक है। 3 4 5 6 फंदे अंदर की तरफ, 3 फंदे बाहर की तरफ। इस तरह से आप डिज़ाइन की छठी सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। 1 2 3 4 5 6 फंदे अपनी तरफ, 3 फंदे बाहर की तरफ। तो इस तरह से छठी सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। ये हमारी डिज़ाइन की छठी सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। तो डिज़ाइन की सातवीं सिलाई हम पूरे फंदे बाहर की तरफ बनाकर कंप्लीट करेंगे।
तो ये हमारी सीधी साइड है, तो पूरे फंदे हमारे सीधे बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन की 7वीं सिलाई भी आप पूरे फंदे बाहर की तरफ यानी कि सीधे तरफ बनाकर कंप्लीट करिए। ये हमारी डिज़ाइन की 8वीं सिलाई सीधी साइड बनकर 7वीं सिलाई सीधी साइड बनकर कंप्लीट हो गई, 7वीं सिलाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं डिज़ाइन की 8वीं सिलाई की ओर। तो 8वीं सिलाई में वही 6 फंदे अपनी तरफ यानी कि 6 फंदे उल्टे रॉन्ग साइड। डिज़ाइन का 8वां सिलाई है रॉन्ग साइड। 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। तो पूरे 8 सिलाई हमें ऐसे ही बनाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। 8 सिलाई पूरे हमें सेम वैसे ही बनाने, 4 सिलाई बिल्कुल एक जैसे, 4 सिलाई बिल्कुल एक जैसे। तो इस तरह से ये आपने डिज़ाइन की 8वीं सिलाई बनाकर कंप्लीट करना है। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की 8वीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद क्या करना है, 8 सिलाई बनाने के बाद हमें कलर धागा दूसरा यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा कलर धागा यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर गाजरी कलर ले रही हूँ। इस तरह से बांधकर, धागे में बांधकर, ये देखिए ये गाजरी कलर। ठीक है, तो ये हमारी डिज़ाइन की 9वीं सिलाई है। ये देखिए पहला फंदा उतारा, 2 3 4 और एक 5 फंदे की बुनाई करी। ठीक है, इस वाले कलर से यानी कि 6 फंदे की बुनाई करी। पहला फंदा मैंने बिना बुने उतारा यानी कि पहला फंदा उतारा यानी कि 6 फंदे हमने इस कलर से बनाए। फिर जो सीधा फंदा है, ठीक है, इसको हमने बिना बुने उतारना है। बीच के 3 फंदे हमने 1 2 3 सीधे बुनाई करनी है। तो ये देखिए ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 फंदे हैं, 6 फंदे का क्या करना है हमने, ये पहला और 6वां नंबर वाला फंदा हमने बिना बुने उतारना है। ये देखिए उतारा, फिर बीच में 4 फंदों की बुनाई, 1 2 3 4 फंदों की बुनाई, पहला उतारा, 4 फंदों की बुनाई, 5 फंदे हो गए। फिर 6वां वाला जो सीधा फंदा है हमने इसको उतारा। ठीक है, फिर से 3 फंदे की बुनाई, 1 2 3 फंदे की बुनाई। ठीक है, फिर से सेम वही जो हमारे 6 सीधे फंदे थे। ठीक है, पहला फंदा को हमने उतारा, फिर बीच में 4 फंदों की बुनाई, 1 2 3 4 फंदों की बुनाई, फिर से 6वां नंबर वाला सीधा फंदा को उतारा। इस तरह से आप डिज़ाइन की 9वीं सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की 9वीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। बढ़ते हैं डिज़ाइन की 10वीं सिलाई की ओर। 10वीं सिलाई में क्या करना है, जिन फंदों को हमने बिना बुने उतारा था उतारना है, और जिन फंदों को हमने बुना था उनको बुनाई करना है। तो ये देखिए पहला फंदा उतारा मैंने, फिर धागा बाहर की तरफ करके, यानी कि ये हमारी रॉन्ग साइड है 10वीं सिलाई में, और जिन फंदों की हमने बुनाई करी थी वो अभी सीधी साइड बुनाई होंगे, 1 2 3 4। ये देखिए ये हमारा 10वां सिलाई रॉन्ग साइड है, तो इनके हम सीधी साइड बुनाई करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, जो हमने बिना बुने उतारा था उनको उतारना है 10वीं सिलाई में। ठीक है, फिर से जो हमने बनाए थे उनको सीधे तरफ बनाने हैं उन फंदों को। फिर से उतारा, 1 2 3 4 फंदे की बुनाई, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा बिना बुने उतारा, फिर से 4 फंदे की बुनाई, फिर धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा बिना बुने उतारा। एक जगह आपके 3 फंदे आएंगे, एक जगह 4 फंदे आएंगे। ठीक है, बस इस बात का ध्यान देना। 4 फंदे की बुनाई करी, धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा बिना बुने उतारा, फिर से 3 फंदे की बुनाई। तो इस तरह से आप डिज़ाइन की 10वीं सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। तो ये हमारी 10वीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। तो 11वीं सिलाई हमारी क्या होगी, 11वीं और 12वीं सिलाई हमारी सेम होगी। ठीक है, यानी कि 10 11 12 सिलाई हमारा 4 सिलाई सेम होगा। फिर से हमने पहला फंदा उतारा, सेम वही, फिर इन फंदों की बाहर की तरफ बुनाई होगी। ये देखिए 1 2 3
4 फंदों की बुनाई, फिर जो फंदा हमने उतारा उतारना है, फिर से 3 फंदों की बुनाई, 1 2 3 फंदों की बुनाई, फिर से फंदा जो हमने उतारा था उतारना है, 1 2 3 4 फंदों की बुनाई, जो बिना बुने फंदा उतारा था उसको उतारना है। इस तरह से हमने डिज़ाइन की 11वीं सिलाई कंप्लीट करनी है। तो देखिए 11वां सिलाई है हमारा डिज़ाइन का। तो हमने पूरे जिनके फंदों की बुनाई करी थी सीधी तरफ बुनाई करी है, ठीक है। फिर से आ गए हम डिज़ाइन की 12वीं सिलाई की ओर। 12वीं सिलाई में क्या करना है, हमने ये रॉन्ग साइड है हमारे फंदे पर, हमने बुनाई करनी है सीधी साइड। जिन फंदों की बुनाई करी है उन फंदों की बुनाई करनी है, और जिन फंदों को उतारा है उनको उतारना है। ये हमारे डिज़ाइन की 12 सिलाई रॉन्ग साइड, ठीक है। इस तरह से पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। जिन फंदों की बुनाई करी थी बाहर रॉन्ग साइड, ये हमारा वो है सिलाई है, पर हमने बुनाई करनी है सीधी तरफ, ठीक है। फिर से धागा अंदर करके जो फंदा उतारा उसको उतार के फिर धागा बाहर करके इस तरह से पूरी सिलाई आपने बुनाई करनी है। डिज़ाइन की ये हमारी 12 सिलाई। तो ये हमारी डिज़ाइन की 12वीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। तो अब हमारी डिज़ाइन की 13वीं सिलाई है। तो चलिए अब क्या करने हैं, हमने पूरे फंदे बाहर की तरफ बनाने, और ये हमारा कलर धागा यही यूज़ होगा, ठीक है। क्रीम कलर जो आपका बेस कलर रहेगा बॉर्डर वाला, तो वो यूज़ होगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो 6 फंदे हैं उनको हम सीधी बुनाई करेंगे, 1 2 4 5 6, ठीक है। 6 फंदे बना दिए। अब ये देखिए, ये जो हमारा क्रीम कलर है, जो बीच में 3 फंदे हैं, हमने क्या करने हैं, इनको उतारना है। इनको उतार कर इन फंदों को इसमें लेंगे इस सिलाई पर। अब क्या करेंगे हम, ये जो फंदा है ये क्रीम कलर वाला, इसको यहाँ लाएंगे, इधर सामने लाकर फिर इन 3 फंदों को इस सिलाई पर लेकर फिर इस वाले फंदे को हम इसमें लाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्रॉस करना है, ठीक है। ये देखिए, ये इधर वाला फंदा उधर गया, उधर वाला फंदा इधर आया। तो अब फिर इन 4 फंदों की 3 तो हमारे पास बीच में है, फिर 2 क्रॉस के फंदे हैं, तो ये हमारे 5 फंदे सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे, ठीक है। फिर से ये बीच में हमारे फंदे 1 2 3 4 फंदे सीधे, ध्यान से देना। ये देखिए, फिर से हम क्या करेंगे, ये जो हमने बिना बुने उतारा था इन फंदों को उतारेंगे, इस तरह से उतारना है। फिर 1 2 3 इन फंदों को हमने इस वाले सिलाई पर लेकर फिर इसको भी उतारना है, इस वाले को उतारना है। फिर इस वाले को हमने इधर लेकर फिर इन 3 फंदों को लेफ़्ट वाले में लेकर फिर से हम इस फंदे को इधर लेकर फिर इनकी 5 फंदों की बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पूरी सिलाई हमारी इस तरह से बनती हुई जाएगी। ये ध्यान देना, ये देखिए जो हमने उतारा हुआ फंदा और बीच में 3 फंदे हैं, यहाँ पर करना है, ठीक है। जहाँ बीच पर 3 फंदे और इधर उधर एक एक फंदे हमने उतारे हैं। तो ये हमारी डिज़ाइन की 13वीं सिलाई। तो फिर से ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई, हम इसको गिन के चलेंगे, ठीक है। ये देखिए, फिर से इनको हम उतारेंगे, ये फंदों को इस तरह से इस वाली सिलाई पर लेंगे, फिर इस वाले फंदे को उतार कर फिर जो बिना बुने उतारा था इसको फिर हम यहाँ सामने लाकर फिर सामने वाला फंदा को इधर लाकर फिर हम इन 5 फंदों की बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से क्रॉस बनकर आएगा,
तो इस तरह से डिज़ाइन की फिर से ये पहली सिलाई है हमारी। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये जैसे हमने शुरू में करा था, जैसे एक सिलाई हमने सीधा बनाया था। ठीक है, एक सिलाई सीधा बनाया था सीधी साइड से, फिर दूसरी सिलाई में हमने डिज़ाइन स्टार्ट किया था। तो आपने सेम यहाँ से वैसे ही करना है, जैसे 6 फंदे अपनी तरफ बनाया, 1 2 3 4 5 6 फंदे अपनी तरफ, फिर 3 फंदे बाहर की तरफ यानी कि सीधी तरफ। इस तरह से जैसे पहला सिलाई आपने इस तरह से बनाया, फिर दूसरी सिलाई आपने पूरी सिलाई बाहर की तरफ बनाई, फिर तीसरी सिलाई आपने सेम वैसे ही बनाई, फिर चौथी सिलाई बाहर की तरफ बनाई। इस तरह से आपने पूरे 12 सिलाई बनाने हैं। 12 सिलाई बनाने के बाद, सॉरी 8 सिलाई बनाना है। 8 सिलाई बनाने के बाद फिर आपका ये कलर धागा चेंज करना है, फिर इससे आपको डिज़ाइन डालना है। तो डिज़ाइन डालने के बाद फिर आपको सेम यही करना है। तो जैसे आपको डिज़ाइन समझ नहीं आए तो फिर से आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं।